भी लगातार मौके पर मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है। लेकिन लेपर्ड के मूवमेंट की वजह से लोगों में दहशत का माहौल जरूर बन चुका है। वन विभाग की टीम रेस्क्यू में जुटी हुई नजर आ रही है। सबसे पहले मंत्री सुरेश सिंह रावत के घर में लेपर्ड घुसा था, वहां पर मूवमेंट कैप्चर हुआ था। सिविल लाइंस वीवीआईपी इलाके में शुमार है और यहीं पर लेपर्ड का मूवमेंट होना परेशानी लोगों के लिए खड़ी कर रहा है। मंत्री के आवास में ऑपरेशन सर्च चल रहा था लेकिन वहां से भी अभी ये लेपर्ड दूसरी जगह पर पहुंच चुका है। जी राजस्थान के कैमरे में जो तस्वीरें कैद हुई हैं वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही साथ जो ग्राउंड का अपडेट है वो भी आप तक पहुंचा रहे हैं। इधर से उधर भागता हुआ ये लेपर्ड फिलहाल नजर आ रहा है। टीम जब एक घर में जाती है जहां पर लेपर्ड नजर आता है उसके बाद तुरंत ये लेपर्ड दूसरे घर में चला जाता है और अभी तक यही सिलसिला जारी है और इसी वजह से रेस्क्यू में परेशानी आ रही है। और आशीष चौहान हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। आशीष, मेरी आवाज मिल पा रही है तो क्या अपडेट है अभी? आशीष, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है लेकिन आशीष के जरिए हम ये ग्राउंड से तस्वीरें जरूर आपको दिखा रहे हैं क्योंकि आशीष इस वक्त मौके पर मौजूद है। हालांकि टीम की ओर से मीडिया पर्संस को भी थोड़ा पीछे किया हुआ है कि कहीं किसी और को ना खतरा हो, क्योंकि टीम पूरी तैयारी के साथ आई है। अनुभवी टीम है, उन्हें पता है किस तरीके से कब कैसे रिएक्ट करना है, लेकिन जो सिविलियंस हैं उनको किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो इसको भी सुनिश्चित किया जा रहा है। लेकिन लेपर्ड के मूवमेंट के साथ साथ सवाल फिर मॉनिटरिंग पर भी उठने लगे हैं कि आखिर क्या मॉनिटरिंग ठीक से नहीं हो पा रही है या फिर अन्य कोई कारण है इस लेपर्ड का इस तरीके से आबादी क्षेत्र में यूं मूवमेंट होना, क्योंकि ये कोई पहली घटना नहीं है। लगातार आप सुनते भी हैं कि किसी गांव में लेपर्ड आया, किसी घर में लेपर्ड घुसा है, लेकिन अब सिविलाइंस इलाके में लेपर्ड का आना काफी दूरी तय करके आया है। क्योंकि झालाना की बात करें, विद्याधर नगर की बात करें, वहां पर लेपर्ड्स का मूवमेंट रहता है। झालाना में लेपर्ड्स की साइटिंग के लिए भी पर्यटक पहुंचते हैं, लेकिन कहां से और किस तरीके से इस लेपर्ड का मूवमेंट यहां पर हुआ है ये मॉनिटरिंग का विषय भी है और जांच का विषय भी है, क्योंकि ऐसे तो लोगों की जान को खतरा बढ़ता ही जाएगा। हालांकि समय समय पर वन विभाग की ओर से कहा जाता है कि मॉनिटरिंग बेहतर तरीके से की जा रही है, लेकिन ऐसी जब तस्वीरें सामने आ जाती हैं तो फिर मॉनिटरिंग पर भी सवाल उठना लाजमी है। पिंक सिटी में लेपर्ड से दहशत लोगों में बनी हुई है। टीमें लगातार मुस्तैद हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन बड़ी बात यह है कि घंटे भर से ज्यादा का समय हो चला है लेकिन अभी तक टीम को कोई सफलता नहीं मिली है। सफलता कब तक मिलती है टीम को, इस पर भी नजर हमारी बनी है। पहले जो खबर मिली थी वो ये थी कि मंत्री सुरेश सिंह रावत के बंगले में लेपर्ड का मूवमेंट कैप्चर हुआ है। उसके बाद दूसरे घर में, फिर तीसरे घर में, विद्यालय में, उसके बाद अन्य घर में लेपर्ड पहुंच गया। लोगों ने अपने घरों के दरवाजे खिड़कियां सब बंद किए हुए हैं क्योंकि पहले से ही चेतावनी टीम ने दे दी है और जो शॉप्स वहां पर है, जो डेयरी है वो भी बंद करा दी गई है, जिससे कि अगर इधर से उधर भागता है लेपर्ड रेस्क्यू में तो फिर लोगों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मौके की। ट्रैंकुलाइज में टीम जुटी हुई है पूरी तैयारी के साथ, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसी खबर नहीं आई है कि लेपर्ड को रेस्क्यू कर लिया गया है। काफी समय हो चला है लेकिन रेस्क्यू अभी पूरा नहीं हो पाया है, इसलिए टीमों के लिए भी बड़ी चुनौतियां हैं। लेकिन वो चुनौती अभी कम होती नहीं नजर आ रही है। उसकी वजह है लेपर्ड का बार बार जगह बदलना। हमारे सहयोगी ग्राउंड से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप तक हर एक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं क्योंकि आप भी इन तस्वीरों को देखकर जानना चाह रहे होंगे कि क्या रेस्क्यू पूरा हो चुका है, कितनी ज्यादा चुनौतियां टीमों के लिए बनी हुई हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ है या नहीं। आप एक बार फिर से आपको अपडेट कर दें कि अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन सफल नहीं हो पाया है। वीवीआईपी इलाके में लेपर्ड का मूवमेंट कैप्चर हुआ है। और सुनील मेहता वन्यजीव विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील जी, बहुत स्वागत है जी राजस्थान पर आपका। नमस्कार। सुनील जी, लेपर्ड का मूवमेंट इस बार सिविलाइंस इलाके में नजर आ रहा है।
अब क्या मानकर चले इस तरीके से आबादी क्षेत्र में लेपर्ड का मूवमेंट होना? लेपर्ड का एक सिविल लाइन क्षेत्र में आना एक असंभव सी बात लगती है। बड़ा मुश्किल सा लगता है कि लेपर्ड जो कि जालाना, नाहरगढ़, झालाना उस इलाके में रहता है जी। उसका इतना अंदर शहर के अंदर आना मुझे थोड़ा नामुमकिन सा लगता है। पर मेरा अंदेशा ये है कि ये लेपर्ड कभी कोई जैसे रात को गाड़ी आती है, जब नाइट को अपन ट्रक या कोई बड़ी गाड़ी अलाउ करते हैं माल वाहन, उसमें बहुत बार ऐसा होता है कि लेपर्ड उधर गाड़ी पे बैठ जाता है, रात को सो जाता है और गाड़ी जब सुबह अर्ली मॉर्निंग घुसती है तो उसके ऊपर बैठ के लेपर्ड शहर में प्रवेश कर जाता है। क्योंकि लेपर्ड का इतना दूर आना झालाना से या अपने नाहरगढ़ की तरफ इलाके से या इतना दूर कहीं और से आना मुझे नामुमकिन सा लगता है, क्योंकि बहुत ट्रैफिक होता है रात को, बहुत चौकस, और ऐसा भी नहीं है कि उसको छुपने की जगह मिले, जैसे छुपते हुए वो शहर में सिविल लाइन तक प्रवेश कर सकता है। तो जरूर ऐसा कुछ हुआ होगा कि कोई गाड़ी में बैठकर गाड़ी या ट्रक के ऊपर चढ़ के लेपर्ड अंदर घुस गया होगा और जब वो लेपर्ड गाड़ी रुकी होगी तो वहां से उतर के फिर वो कहें जो उसको सबसे निकटतम जो जगह छुपने को मिली वहाँ छुप गया होगा। बिल्कुल सुनील जी, वही सवाल ये बना हुआ है क्योंकि झालाना से यहाँ की दूरी भी काफी है और अगर इस तरीके से ये लेपर्ड का मूवमेंट अगर वहां से आगे बढ़ता तो फिर दिखाई भी देता। अब यहाँ पर अब ये बताइए कि ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, टीमें लगातार रेस्क्यू की कोशिश कर रही है, लेकिन कभी इधर मूवमेंट तो कभी दूसरी तरफ मूवमेंट, लगातार जगह ये लेपर्ड बदल रहा है। क्या लग रहा है कितनी ज्यादा चुनौती इस वक्त टीम के लिए है? ये तो बहुत खासी चुनौती है, पर ये जो टीम है, ये झालाना वाली टीम और जो जयपुर में ये टीम है वन विभाग की, वो बहुत एक्सपीरियंस है लेपर्ड रेस्क्यू में। तो उनको आता है लेपर्ड रेस्क्यू कैसे करना, उनके पास सारा इक्विपमेंट भी है। पर हमें ये चीज देखनी है कि लेपर्ड को जब भी ये रेस्क्यू करें तो वहाँ भीड़ इकट्ठी ना हो, क्योंकि क्या लेपर्ड रेस्क्यू के टाइम में उसको ट्रैंकुलाइज करेंगे तो लोगों को इंजर कर सकता है और कोई हादसा भी हो सकता है। तो ये जो प्रशासन है और पुलिस को ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि वहाँ पे लोग इकट्ठा नहीं हो, भीड़ इकट्ठी ना हो, और जो वन विभाग के कर्मचारी अपना कार्य कर रहे हैं रेस्क्यू का, उनको किया जाना चाहिए। और एक बार जब लेपर्ड रेस्क्यू होगा तो उससे पता लग जाएगा कि लेपर्ड कौन सा है, झालाना का है या किस क्षेत्र से है, तो उसे ये भी अंदाजा लग जाएगा कि वहाँ के लेपर्ड कहाँ तक घूम रहे हैं। दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आगे के लिए भविष्य के लिए है कि हमारा जो प्रे बेस है झालाना और अन्य जो वन क्षेत्र है जहाँ पे ये लेपर्ड प्रवास करते हैं, वहाँ पे प्रे बेस को बढ़ाना पड़ेगा, उनका भोजन की वहाँ पे उपलब्धि करानी पड़ेगी। अगर वहाँ की भोजन की उपलब्धि कम रही तो फिर ये लेपर्ड का शहर के तरफ रुख करना बहुत ज्यादा होता रहेगा और आपको अक्सर दिखते रहेंगे, क्योंकि लेपर्ड शहर में घुसता है कुत्तों को, मोर, बंदर, बकरी, भेड़ बकरियों के लिए। तो अगर उसे खाना वहाँ अपने प्राकृतिक आवास में नहीं मिलेगा तो वो है कि निश्चित तौर पे वो शहर में प्रवेश करेगा। सुनील जी, क्योंकि वाइल्ड लाइफ बड़ी इंटरेस्टिंग रही है, क्योंकि बतौर वन्यजीव विशेषज्ञ आप भी बेहतर तरीके से जानते हैं कि जो वन्यजीव होते हैं उनका व्यवहार भी बहुत कुछ बताता है। इस समय जिस तरीके से लेपर्ड दौड़ता भागता नजर आ रहा है, क्या आपको समझ आ रहा है क्या ये खुद डरा हुआ है? क्योंकि शाय नेचर बताया जाता है लेपर्ड का और ये भी कहा जाता है कि ह्यूमन फ्रेंडली होता है, लेकिन जब खतरा भांप लेता है तो फिर आक्रामक रुख इसका भी हो जाता है। लेपर्ड बाय अपने प्रकृति जो उसका नेचर है उसमें शाय एनिमल होता है, वो ह्यूमन शाय होता है, वो इंसानों से कोशिश करता दूर ही रहे। और उसकी जो नेचर है, उसको जो एल्यूसिव लेपर्ड बोलते हैं, उसको जो छिपने की उसकी जो एबिलिटी है और जैसे वो छुप सकता है वो उसमें बहुत माहिर होता है जी। तो एक बहुत आसान काम नहीं होता लेपर्ड को रेस्क्यू करना, क्योंकि लेपर्ड एक बहुत फुर्तीला होता है, पेड़ पे चढ़ जाता है, दीवार पे चढ़ जाता है, 12 से 15 फुट तक भी छलांग लगा के वो ऊपर चढ़ सकता है। तो वो उसको छोटी सी जगह में भी घुस के सब छुप सकता है। तो ये बहुत आसान काम नहीं होगा इसको रेस्क्यू करना। बट मैं ये मानता हूँ और मैंने जो देखा है अभी तक, जो राजस्थान और जो जयपुर का वन विभाग है और जो झालाना में स्पेशली जो वन विभाग है वहाँ पे जो रेंजर वगैरह है, वो इस काम को बड़े मुस्तैदी से करते हैं और बहुत उसमें उन्होंने एक विशेषज्ञता हासिल कर ली है, उसमें वो बहुत माहिर है इस चीज में। तो मुझे लगता नहीं है रेस्क्यू हो जाएगा लेपर्ड, पर लेपर्ड को रेस्क्यू करना एक कठिन काम होता है और जोखिम भरा काम भी होता है, पर उसके लिए ये जो वन विभाग है बड़ा इक्विप्ड है। जी जी बिल्कुल, टीम एक्सपर्ट है सुनील जी। बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए।